मामी आ गई, नहीं मामी आ गई। अरे भाभी, चिंकी को आपके आने का ना बेसब्री से इंतजार था। सुबह से बार-बार बस दरवाजे तक आके देख रही थी, मेरी मामी अब आएगी, मेरी मामी अब आएगी। बहुत खुश है ये आपके आने से भाभी। हाँ बहू, कैसा रहा तुम्हारा सफर? जी मम्मी जी, अच्छा रहा। मैं भी आप सब लोगों को बहुत मिस कर रही थी। हम लोगों ने खूब एंजॉय किया मम्मी जी। मामी जी बताइए ना, आपने मेरे लिए क्या गिफ्ट लाया है? हाँ बेटा, मैंने आपके लिए खिलौने लाए हैं। अरे बहू, सबके लिए उपहार तो लाया है ना तुमने? वो क्या है ना, तुम्हारी बुआ सास और उनकी बेटी भी आने वाली है आज तुमसे मिलने। हाँ मम्मी जी, मैंने सबके लिए उपहार लाया है। और भाभी मेरे लिए? दीदी, मैंने तो आपके लिए सबसे बड़ा वाला तोहफा लाया है, आप देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। अरे दीदी को क्या हो गया? दीदी ऐसे क्यों चली गई? अरे बेटा आओ अंदर तो आ जाओ, फिर आराम से बैठकर बात करते हैं। हाँ जूही, चलो, मैं भी काफी थक गया हूँ। ये है जूही और पराग। जूही और पराग की शादी को अभी 1 महीने ही हुए हैं। शादी के बाद जूही और पराग हनीमून के लिए गए हुए थे और वो आज ही घर वापस आए हैं। जूही के ससुराल में जूही की सास, ससुर और जूही की एक ननद है जिसकी शादी हो चुकी है और उनकी बेटी है चिंकी। चिंकी अपनी मामी से बहुत प्यार करती है। वह पूरे टाइम मामी मामी करके बस अपनी मामी के पास ही रहती है। पापा, पापा मैं अपने ससुराल जाना चाहती हूँ पापा। अरे तुझे क्या हो गया? तू इतने जल्दी ससुराल जाने को क्यों बोलने लगी? तू तो बोल रही थी कि भाभी आएगी तो करीब 1 महीना मैं भाभी के साथ रहूंगी, लेकिन अचानक तुझे क्या हो गया? नहीं माँ, ऐसे ही बस जाना चाहती हूँ मैं। अरे बेटा, क्या हुआ? क्या किसी बात का तुझे बुरा लग गया? अरे क्या हुआ बेटा, तू रोने क्यों लगी? पापा पता नहीं क्यों अचानक से ये घर आज मुझे पराया सा लगने लगा, इसलिए पापा मैं अपने ससुराल जाना चाहती हूँ। लेकिन क्या हुआ बेटा, क्या बात है? ऐसे तो तू कितना खुश थी। नहीं पापा, बस मैं जाना चाहती हूँ। चिंकी चलो बेटा, जल्दी से अपना सामान पैक कर लो। नहीं 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 मम्मा, चिंकी कहीं नहीं जाएगी मम्मा। चिंकी तो अपनी नई मामी के साथ रहेगी, मुझे नहीं आना है माँ आपके साथ। अभी एक लपड़ लगाती हूँ तुझे, स्कूल नहीं जाना है क्या? चल जल्दी से अपना सामान पैक कर। हो गया ना बहुत दिन, रह लिया तुमने नानी नाना के घर में खूब, लेकिन अब तुम्हें घर चलना है, स्कूल जाना है, समझी ना? वरना एक थप्पड़ लगाती हूँ। मुझे नहीं जाना है मम्मा, मुझे नहीं जाना है। अरे अरे अरे, क्या हो गया दीदी? आप चिंकी को इस तरह से डांट क्यों रही हैं? अगर चिंकी नहीं जाना चाहती तो उसे यही रहने दीजिए ना, वह हमारे साथ रह लेगी। अरे कुछ दिन और रुक जाएंगे तो क्या होगा? और आपको तो कितना शौक था ना दीदी कि घर में भाभी आएगी तो मैं भाभी के साथ रहूंगी, भाभी पर खूब हुक्म चलाऊंगी। लेकिन अब इतनी जल्दी क्यों मचा रखी है आपने? रुक जाइए ना कुछ दिन। पराग, वो सब तो सिर्फ कहने की बात होती है। मैंने कह दिया इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं यहाँ रुककर अपनी भाभी पर हुक्म चलाऊंगी। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरी भाभी खुशी से इस घर में रहे और मेरे मम्मी पापा की खूब देखभाल करे, आप सबको बहुत खुश रखे। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं चाहती मेरे भाई, इसीलिए बस मैं अब ससुराल जाना चाहती हूँ। लेकिन दीदी, चिंकी रुकना चाहती है तो आप चिंकी को छोड़ दीजिए। और मैं हूं ना, आपको तो पता है चिंकी मुझसे कितना प्यार करती है। चिंकी तो वैसे भी पूरे समय घर में मेरे साथ ही रहती है। मैं चिंकी को अच्छे से देख लूंगा। आप चिंकी की चिंता मत कीजिए और कुछ दिनों बाद आप भी अपने ससुराल से हो आइए। एक काम करती हूँ पराग, मैं चिंकी को छोड़ देती हूँ और कल अपने ससुराल चली जाती हूँ। फिर 2-4 दिनों में आकर मैं चिंकी को देखती रहूंगी। ठीक है दीदी। लाली सच बता, किसी की कोई बात का तुझे बुरा तो नहीं लगा ना? अब इससे क्या फर्क पड़ता है मम्मी, बस ससुराल है तो जाना तो पड़ेगा। ठीक है मम्मी, मैं जाने की तैयारियां करती हूँ और चिंकी को छोड़कर जाऊंगी। ये मैं मामी के साथ रहूंगी, मैं मामी के साथ रहूंगी। चिंकी, चिंकी रुको बेटा, 1 मिनट मेरे साथ कमरे में आओ। ठीक है मम्मा। चिंकी, मैं जा तो रही हूँ बेटा तुम्हें छोड़कर, लेकिन याद रखना मैंने तुम्हें जो भी समझाया है ठीक तुम वैसा ही करना। अगर तुमने मेरी समझाई हुई बात नहीं मानी या वैसा नहीं किया तो मैं तुम्हें आकर ले जाऊंगी, ठीक है ना? मेरा मतलब तुम यहाँ रुककर अपने मामा मम्मी को परेशान मत करना, ठीक है ना बेटा? हाँ हाँ मम्मा, मैं मामा मम्मी को बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी। अरे दीदी, इतनी भी क्या है जल्दी जाने की, रुक जाइए ना कुछ दिन हमारे साथ। नहीं भाभी, अब आप अपना ससुराल संभालिए और अपनी जिम्मेदारी निभाइए। मुझे भी तो अपने ससुराल की जिम्मेदारी उठानी है ना। ठीक है, लेकिन आते जाते रहिएगा, ठीक है ना दीदी? हाँ ठीक है भाभी। चलिए मैंने खाना लगा दिया है, चलकर खाना खा लीजिए। इस तरह जूही ने सबके लिए बहुत प्यार से खाना बनाया और सबको बहुत प्यार से खाना खिलाया। सब खाना पीना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। जूही, तुमने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया था, सब लोग तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे। थैंक यू जी। चलो चलकर आराम कर लो। मामा, मामा। हाँ चिंकी बेटू। मामा, मुझे आज नई वाली मामी के साथ सोना है। हाँ हाँ बेटा, ठीक है, आज तुम हमारे साथ सोओगी।
जूही आज बहुत सारी बातें लेकर बैठी थी। उसे लगा था कि वो आज आराम से बैठकर पराग से ढेर सारी बातें करेगी, लेकिन चिंकी बीच में आकर सो जाती है। इसीलिए जूही अपनी सारी इच्छाओं को अपने मन में ही दबा लेती है। रात तो बीत जाती है और सुबह उठकर जूही घर के कामकाज निपटाने के बाद अपने पति पराग की पसंद का खाना बनाने लग जाती है। अरे बहू, क्या बना रही हो? वो माँ जी, मैं आज इनकी पसंद का राजमा चावल बना रही हूँ। इन्होंने कहा था मुझे कि इन्हें राजमा चावल बहुत पसंद है। अरे बहू, राजमा चावल तुम रहने दो। वो पराग को ना सिर्फ मेरे हाथ का राजमा चावल पसंद है। एक काम करो, तुम घर में बाकी लोगों के लिए खाना बना लो, मैं पराग के लिए राजमा चावल बना देती हूँ। वरना उसे उसकी पसंद का राजमा चावल नहीं मिला ना तो वो नाराज हो जाएगा और बेकार में ही तुम दोनों में कलेश हो जाएगा। इसीलिए तुम रहने दो। मैं जानती हूँ अपने बेटे की पसंद, मैं अच्छे से बना देती हूँ उसके लिए राजमा चावल। यह क्या बात हुई? क्या मैं अपने पति की पसंद का खाना नहीं बना सकती? मुझे माँ जी का ऐसा कहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं तो बनाऊंगी, जरूर बनाऊंगी इनके लिए राजमा चावल। अरे क्या हुआ बहू, कुछ कहा तुमने? अरे नहीं माँ जी, एक काम कीजिए, आप भी बना दीजिए राजमा। लेकिन मैंने तो ये राजमा लगभग बना ही लिया है, तो आप जो बनाएंगी वही परस दूंगी मैं इनको। अच्छा ठीक है, तो मैं अभी बना देती हूँ राजमा चावल। माँ जी राजमा चावल बनाएंगी तो जरूर, लेकिन मैं इन्हें 2 कटोरी में राजमा परसूंगी। देखती हूँ इन्हें किसके हाथ का राजमा चावल पसंद आता है। इधर जूही की सास अपने बेटे के लिए खुशी खुशी राजमा चावल बनाती है। खाना बन जाने के बाद दोपहर के वक्त जब जूही ने पराग को खाना परोसा तो उसने एक थाली में 2 राजमा की कटोरी रखी हुई थी और वह दोनों परस कर अपने पति से कहा, अरे ये क्या जूही, 2 अलग अलग कटोरियों में राजमा क्यों? वो इसमें से एक कटोरी का राजमा मैंने बनाया है और एक कटोरी का राजमा मम्मी जी ने बनाया है। अब आपको टेस्ट करके बताना है कि आपको कौन सा वाला राजमा ज्यादा अच्छा लगा। अरे ये क्या बात हुई? बताइए ना आप टेस्ट करके। पराग अपनी पत्नी जूही की बात सुनकर बहुत ही परेशान हो जाता है। उसे डर लग रहा था कि यदि वो माँ के राजमे को अच्छा कहेगा तो जूही नाराज हो जाएगी और जूही के बनाए राजमे को अच्छा कहा तो माँ नाराज हो जाएगी। लेकिन फिर भी पराग को जवाब तो देना था और पराग को सच में नहीं पता था कि कौन सी कटोरी माँ की बनाई हुई है और कौन सी कटोरी पत्नी की। पराग जैसे ही खाना टेस्ट करता है तो उसे जूही का बनाया राजमा बहुत स्वादिष्ट लगता है और वह खुशी से कहता है, वाह, मजा आ गया। मुझे छोटी कटोरी वाला राजमा बहुत ही स्वादिष्ट लगा। देख लिया मम्मी जी, इन्होंने मेरे बनाए हुए राजमा को पसंद किया और आप कह रही थी कि ये किसी के हाथ का राजमा पसंद नहीं करते। नई मामी आई नहीं और मामी ने तो मामा को नानी से दूर कर दिया। चिंकी, ये क्या तरीका है बात करने का? ये कैसी बात कर रही हो तुम? एक थप्पड़ लगाऊंगी अभी। अरे जूही, ये कैसी बात कर रही हो तुम? चिंकी बच्ची है यार। चिंकी को तुम इस तरह से कैसे डांट सकती हो? बच्ची है वो अभी। ये सारा तमाशा इस राजमा को लेकर हुआ था ना। ठीक है, मुझे नहीं खाना है खाना, मैं जा रहा हूँ। अब घर में ये तमाशा आए दिन का होने लगा। किसी न किसी बात को लेकर शारदा जी के घर में बर्तन बजने लगे थे और इधर चिंकी रोज रात में जिद करती कि उसे मामा मामी के साथ सोना है और 1 महीने हो चुके थे चिंकी अपने मामा मामी के साथ ही सोती थी। बस यही कारण था कि अब जूही चिड़चिड़े से रहने लगी थी और छोटी छोटी बात में उसका गुस्सा फूट जाता था घर वालों पर। वह ना चाहते हुए भी अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। एक दिन जूही शॉपिंग करके मार्केट से घर आती है तो वह देखती है कि सामने सोफे में उसकी ननद बैठी हुई है। अरे बेटा, इस बार तो तुम पूरे 1 महीने में आई हो। ऐसे तो तुम महीने में 4 बार आ जाती थी। पापा, अभी घर ना मुझे थोड़ा पराया सा लगने लगा है। घर में पहले जैसा अपनापन महसूस नहीं होता। नहीं बेटा, ये तुम्हारा ही घर है, ऐसा मत कहो। और अब तुम आई हो ना तो कम से कम 15 दिन रुक कर जाना। हाँ लाली बेटा, तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं। हम लोगों ने तो चिंकी का एडमिशन भी यहीं करवाने का सोच रखा है। अरे भाभी, ये शॉपिंग बैग लेकर सीधे कमरे में कहाँ चले? हमें भी तो दिखाओ, क्या खरीदी कर ले आए हैं आप? हाँ देखो ना दीदी। बाप रे भाभी, 15,000 रुपए का सूट। क्या 15,000 रुपए? भाभी, आपको ऐसा नहीं लगता कि 15,000 रुपए में ये सूट तो बहुत महंगा हो गया? हाँ बहू, इस तरह तुम तो पैसे की बर्बादी कर रही हो, पैसे पानी में बहा रही हो। तुम्हें मालूम भी है कि कितनी मेहनत से रुपए कमाते हैं हम। अरे 15,000 रुपए में तो पूरे 1 महीने का राशन पानी बिजली सब कुछ हो जाता। क्यों पापा जी, जब दीदी के लिए 1.5 लाख रुपए का आप हार बनवा सकते हैं, चिंकी का एडमिशन यही करवाने की बात कर सकते हैं, तो मेरे लिए 15,000 रुपए का सूट कौन सा महंगा हो गया? पापा जी, वैसे भी कौन सा मेरा एक 15,000 रुपए का सूट खरीद लेने से हम रोड पर आ जाएंगे। वैसे भी इसमें सिर्फ 15,000 रुपए लिखा है, असल में ये मात्र 3,000 रुपए का सूट है। मैं इसे सेल से लेकर आई हूँ। लेकिन सच्चाई जानने से पहले ही हर चीज में टिप्पणियां देने लगते हैं आप लोग। असल में बात ये है कि आप लोगों को जैसे मेरा सुख बर्दाश्त ही नहीं होता। लो दीदी, ये सूट भी ना आप ही पहन लो।
एक छोटी सी बात के लिए तुम कितना तमाशा कर रही हो जूही, और इस तरह अपनी ननद के ऊपर सूट फेंकना क्या अच्छी बात है? हाँ मम्मी जी, चाहे मैं आप लोगों के लिए इस घर के लिए कुछ भी कर लूं, लेकिन आप लोगों की नजरों में ना मैं कभी अच्छी बन सकती हूँ और ना ही मेरा खुश रहना आप लोगों को बर्दाश्त होता है। और वैसे भी दीदी आ जाती है तो आप लोगों को मेरी जरूरत ही कहाँ पड़ती है। अब दीदी का ससुराल और मायका तो लगभग मायका ही हो गया है। बाप रे, जूही ने कैसे जवाब दिया? माँ, इसलिए तो मैं नहीं आती थी, इसलिए मैंने आज कल आना जाना बंद कर दिया था। मैं न कहती थी कि ये घर मुझे पराया लगने लगा है। अब मैं नहीं आऊंगी माँ। दीदी आप रोइए मत, ये आपका घर है और यहाँ आने जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। मैं अभी जूही से बात करके आता हूँ। अरे रहने दे भाई, भाभी की कोई गलती नहीं है। सच्ची तो कह रही है भाभी, सारी गलती मेरी ही है। मैं नहीं आऊंगी भाई। मैंने कहा ना दीदी, आप रोइए मत, मैं अभी जाकर जूही से बात करता हूँ। पराग ने अपनी पत्नी की बात सुन ली थी, इसीलिए उसे बहुत गुस्सा आया और वह गुस्से में दड़दड़ाते हुए सीधे अपने कमरे में जाकर अपनी पत्नी से सवाल करने लगा। जूही, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मेरी बहन से ऐसे बात कैसे कर सकती हो? मेरी दीदी चाहे महीने में 4 बार आए या हमेशा यही रह जाए, तुम होती कौन हो उन्हें ऐसा बोलने वाली? बोलो, तुम होती कौन हो? बाहर से तुम आई हो, मेरी बहन नहीं, इसलिए तुम मेरी बहन से ऐसी बात नहीं कर सकती, समझी ना तुम? भाई भाई, भाभी को मत डांट भाई, सारी गलती मेरी ही है भाई, मैं ही जा रही हूँ। मैं तुमसे तो बाद में बात करता हूँ। मेरी गलती है भाई, बेकार में आप भाभी को मत डांटिए। मैं चली जाती हूँ अपनी बच्ची को लेकर। क्या कहा पराग आपने? मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। आपने क्या कहा मुझसे कि बाहर से मैं आई हूँ तो क्या मैं अपने पैरों से अकेले चलते हुए तुम्हारे घर आई हूँ? अरे तुम आए थे मुझे लेने, वो भी गाजे बाजे के साथ, और शादी का भी रिश्ता तुम्हारे घर से ही आया था मेरे घर में पहले। मैं यहाँ कोई अकेले भागे भागे तुम्हारे पीछे चलकर नहीं आई हूँ, समझे ना? और मैं तो कहती हूँ, जब तुमसे तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी बहन, उसका बच्चा ये सब छूट ही नहीं रहा था, तो क्या जरूरत थी मुझसे शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद करने की? बस मुझे यही बात करनी थी। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है मेरे घर में? कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। चिंकी, अब तुम 1 मिनट की भी देरी नहीं करोगी। चलो अंदर कमरे में और अपना सामान पैक करो, समझी ना? नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे मामा मामी नाना नानी के घर में रहना है माँ। मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ। हे भगवान, इस चिंकी ने तो मेरा जीना हराम करके रखा है। अपने घर जाने का नाम ही नहीं लेती। क्या करूँ मैं इसके लिए? अरे चल ना, क्या घर में फूट डलवा कर ही मानेगी? रुक जा, मैं अभी तेरे पापा को फोन करके तुझे डांट खिलवाती हूँ। नहीं दीदी, चिंकी कहीं नहीं जाएगी। चिंकी बच्ची है, आप इस तरह से उसे डांटिए मत। और चिंकी सिर्फ मेरे लिए मेरी भांजी नहीं, बल्कि चिंकी को मैंने अपने बच्चे की तरह प्यार दिया है और चिंकी कहीं नहीं जाएगी। चिंकी यहीं रहेगी दीदी, और आपको भी अपनी भाभी की बातों का बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे आप पहले आते जाती थी वैसे ही आते जाते रहेंगी, क्योंकि इस घर में जितना अधिकार मेरा है उतना ही आपका भी है। मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा है बेटा। क्या क्या सपने देखे थे मैंने, सब कुछ चूर चूर हो रहे हैं। घर में आए दिन का कलेश हो रहा है, बर्तन बज रहे हैं। अरे अड़ोस पड़ोस वालों तक को हमारे घर की शोरगुल की आवाज आती है। अब तो बाहर भी जाओ तो लोग टोकने लगते हैं, कहते हैं कि क्या हो गया है हमारे घर। चिंकी, तुम अंदर चलो, देखो तुमने तुम्हारी वजह से नानी रो रही है। सुबह से लेकर शाम तक इस घर में छोटी छोटी बातों को बस लड़ाई होती रहती है। पराग बेटा, तेरे पापा से तो मैं कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि इन्होंने बहुत गरीबी देखी है, तब जाकर आज ये यहाँ पहुँचे हैं। ऐसे में फिजूल खर्च देखकर इनका तो दिमाग खराब हो ही गया होगा ना। तू तो जानता ही है ना बेटा, तेरे पापा को फिजूल खर्च पसंद नहीं है, बस इसीलिए इन्होंने टोक दिया। माँ, पापा की कोई गलती नहीं है, आप परेशान मत होइए, मैं जूही को समझा लूंगा। पराग इतना कहकर अपने कमरे में चला जाता है और पराग के पिता भी वहाँ से बाहर चले जाते हैं। लेकिन तभी 2 पड़ोसी आते हैं शारदा जी के घर में। शारदा बहन, रोज मैं तेरे घर से आवाज आती हुई सुनती थी, लेकिन कुछ कहती नहीं थी। अरे प्रमिला बहन, तुम आओ, बैठो ना बहन। शारदा बहन, वैसे कभी किसी के घर के मामलों में बोलना नहीं चाहिए, इसीलिए अब तक मैंने आपको टोका नहीं था, लेकिन आज मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तुम्हारी सिस्कियाँ। आज तक मैं चुप थी शारदा बहन, लेकिन आज बोलती हूँ। बहुत ही अशुभ है तुम्हारी बहू, जब से आई है घर में बस कलेश ही हो रहा है। अरे बस आपके घर में बर्तन बजने की आवाजें आती रहती है, रोज किसी न किसी बात पर खिटपिट होते रहता है। ये अशुभ बहू के लक्षण होते हैं। अरे तेरे घर की सारी खुशियाँ ही छीन ली है तेरी बहू ने, बिल्कुल वीरान अंधेरा सा हो गया है तेरे घर में। हाँ आंटी जी, जब से भाभी जी आई है ना, तब से ही मैं इतना शोरगुल सुन रही हूँ आपके घर, वरना कभी एक आवाज भी नहीं आती थी। मैं तो कहती हूँ कि अभी ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ है और बाल बच्चे भी नहीं हुए हैं। आप तो ना पराग भैया का तलाक ही करवा दीजिए और ऐसे झंझट से छुटकारा दिलवा दीजिए भैया को, क्योंकि ऐसे कलेश करने वाली पत्नी के साथ कोई भी पति कभी खुश नहीं रहता आंटी जी। नहीं नहीं बेटा, शादी ब्याह कोई गुड्डी गुड़ियों का खेल नहीं है। मैं बहू को समझाऊंगी, अरे अपने तरीके से समझाऊंगी। अगर वह मुझसे नहीं समझेगी तो मैं किसी और की मदद लूंगी, लेकिन इतने जल्दी हार नहीं मानूंगी और अपने बेटे का तलाक नहीं करवाऊंगी, क्योंकि बहू जरूर मेरी बात समझ लेगी। अभी ना समझ
बेचारी, अजीब ज्यादा उम्र ही क्या हुई है, धीरे धीरे समझ जाएगी। शारदा जी की आंखों के सामने ही शारदा जी का घर टूटकर बिखर रहा था। अपने घर की ऐसी स्थिति देख देख कर शारदा जी के दुख का मानो ठिकाना न रहा। हर वक्त उनकी आंखों से आंसू ही बहता रहता था। शारदा जी ने कुछ सोचा और यह सारी बात उन्होंने अपनी ननद को बताया। हेलो हेलो जिज्जी। अरे क्या हुआ भाभी, तुम रो क्यों रही हो? क्या बताऊं जिज्जी, मेरा घर तो बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह बिखर रहा है। क्या ये क्या कह रही हो भाभी, अभी बहू को आए साल भर नहीं हुए। हाँ जिज्जी, इसलिए तो कह रही हूँ कुछ दिनों के लिए आप यहाँ आ जाइए, मुझसे ये घर संभला नहीं जा रहा है, मेरे घर को बिखरने से बचा लीजिए जिज्जी। भाभी आप चिंता मत कीजिए, मैं कल ही आती हूँ वहाँ। हे भगवान, बस जिज्जी आके मेरे घर को टूटने से बचा ले। मैंने कहा तुम कमरे से बाहर जाओ। हे भगवान, फिर से बहू बेटों के बीच में लड़ाई होने लगी। कहिए, कमरे से आप जाते हैं या मैं जाऊं? अब मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहना चाहती, दम घुटता है मेरा तुम्हारे साथ। अरे तो कौन सा मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए मरा जा रहा हूँ? तो एक काम क्यों नहीं करते, तलाक ले लीजिए ना आप मुझसे, क्यों रह रहे हैं आप मेरे साथ? तुमने मुझसे शादी की ही क्यों? तुम्हें तो अपने माँ बाप और बहन के साथ रहना था, बहन के बच्चों को पालना था, तो फिर दे दीजिए ना तलाक और पाल लीजिए अपनी बहन के बच्चे को। तुम्हें तो मेरी जरूरत है और ना ही अपने खुद के परिवार की। अपनी बहन के बच्चे को ना अपना बच्चा समझकर पालिए, जिंदगी कट जाएगी और बस मुझे आजाद कर दीजिए। अरे ये सब क्या हो रहा है? आज तक हमारे घर से कभी इतनी चीखम चिल्ली की आवाज नहीं आई। आए दिन तुम लोगों के कमरे से ऐसे चीखम चिल्ली लड़ने झगड़ने की आवाज आती है। अब तो ये आवाज घर में सीमित न रहकर पड़ोसियों के घर तक जाने लगी है। अरे मेरा तो रूह कांप जाता है तुम लोगों का ऐसा झगड़ा देखकर। अरे अब तो अड़ोस पड़ोस के लोग भी तरह तरह की बातें बनाने लगे हैं। अच्छी बात है ना मम्मी जी, बात हो रही है तभी तो लोग बातें बना रहे हैं, बन जाने दीजिए बातें। और आप बताइए, पर आप कमरे से बाहर जा रहे हैं या मैं जाऊं? रहने दो, मैं ही चला जाता हूँ। बहू, ये ठीक नहीं हो रहा है घर में, तुम्हें पराग के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। बेचारा सामने हॉल में जाकर सोता है। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है मम्मी जी। इस तरह रात बीत जाती है और पराग बाहर सोफे में सो जाता है। दूसरे दिन पराग की बुआ घर आती है। अच्छा हो गया जिज्जी जो आप चले आई, मेरे घर में न जाने कौन सी अशांति छा गई है। कौन से अशुभ पैर की बहू ले आई हूँ मैं, घर में रोज अशांति रहती है। हाँ बुआ जी, पहले इस घर में कितनी शांति हुआ करती थी, लेकिन अब तो आए दिन से घर में झगड़े होते हैं। तुम चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा। जिज्जी देखो, बहू का व्यवहार आपके साथ अच्छा नहीं रहेगा तो आप नाराज मत होना, उसकी आदत ही है, वो सबके साथ ऐसे ही चिड़चिड़ करने लगी है। चिंता ना करो भाभी, मैं आ गई हूँ ना। अरे बुआ जी आप, प्रणाम बुआ जी। प्रणाम बुआ जी। बुआ जी मैं आपका सामान गैस रूम में लेकर चलती हूँ और आपके लिए गर्मा गर्म चाय पानी लेकर आती हूँ। ठीक है बहू। ये क्या भाभी, इसी बहू की बात कर रही थी आप? इसका व्यवहार तो कितना अच्छा है। हाँ जिज्जी, यही तो सोच रही हूँ मैं, मुझे तो लगा था कि यह भी आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगी। हो सकता है जिज्जी कि दिखावा कर रही होगी। तुम चिंता मत करो भाभी, ऐसे कई टेढ़ी बहुओं को ना सीधा करना जानती हूँ मैं। अब मैं आ गई हूँ ना, अब देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। लीजिए बुआ जी गर्मा गर्म चाय। अरे इसने तो सबके लिए चाय बनाकर लाई है। लो लो भाभी, आप भी चाय पियो। जूही की बुआ सास चाय पीने के बाद सीधे जूही के पास रसोई में जाती है। अरे बहू, मुझे लगा तुम रसोई में हो तो मैं रसोई में गई थी। नहीं बुआ जी, रसोई का सारा काम खत्म हो गया तो मैंने सोचा कि चलकर आराम कर लेती हूँ। अरे ये क्या बहू, चिंकी यहाँ सो रही है? जी बुआ जी, हमारी शादी की पहली रात से लेकर पूरे 8 महीने हो गए चिंकी यही हम लोगों के साथ हमारे कमरे में ही सोती है। क्या ये क्या बात हुई? क्या लाली को अकल नहीं है? नए शादीशुदा जोड़े के बीच में अपनी बेटी को सुला देती है। क्या उससे अपनी बेटी 4 महीने संभाली नहीं गई? मैं उसे जाकर अभी समझाती हूँ। और बहू तुम चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ ना, अब आपसे चिंकी मेरे साथ ही सोएगी। रहने दीजिए ना बुआ जी, वैसे भी अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि पराग और मेरे बीच में बहुत दूरी आ गई है। अब तो पराग बाहर हॉल में ही सोने लगे हैं। तू चिंता मत कर बहू, मैं आ गई हूँ ना, अब मैं सब ठीक कर दूंगी। वैसे एक बात बता बहू, तू सबके साथ ऐसी चिड़ी हुई सी क्यों रहती है? मेरे साथ तो तू कितने अच्छे से रह रही है। बुआ जी मैं कोई पागल नहीं हूँ जो हर किसी के साथ लड़ती फिरूंगी। अरे ऐसा कुछ तो हो रहा होगा ना जिसकी वजह से मुझे चिढ़ने पर ये लोग मजबूर कर रहे होंगे। खैर जाने दीजिए बुआ जी, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। सच कहूँ तो अब मेरा मन पराग के साथ रहने का मन ही नहीं करता। मैं नहीं रहना चाहती पराग के साथ। मुझे लगता है कि जितनी जल्दी हो सके हम दोनों अलग हो जाएं, यही बेहतर होगा हम दोनों के लिए। अरे नाना बेटा ऐसा मत कहो, अब मैं आ गई हूँ ना, देखना मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। जूही की बुआ सास को जूही का स्वभाव बहुत अच्छा लगता है और जूही की बुआ सास को कहीं न कहीं लगने लगता है कि घर में जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ अकेले बहू की वजह से नहीं हो रहा है। इसीलिए
अब जूही की बुआ सास घर में सभी की बातों पर नजर रखने लगी और पता करने लगी कि घर में लड़ाई झगड़े का असली वजह क्या है। पराग बेटा, आज के बाद तुम यहाँ हॉल में नहीं सोओगे, तुम जाकर अपने कमरे में सो। वो बुआ जी, चिंकी जिद करती है ना, उसे नई मामी के साथ ही सोना है। तू उसकी चिंता मत कर बेटा, वो आज मेरे साथ सो रही है। जा तू अपने कमरे में जा। ठीक है बुआ जी। चलो अच्छा है, कम से कम मैंने पराग को समझा दिया और पराग भी कितनी जल्दी मेरी बात को समझ गया। अब दोनों एक साथ एक कमरे में रहेंगे तो दोनों के बीच में थोड़ा बहुत सुलह मशवरा तो हो ही जाएगा। अब मैं जाकर थोड़ी बात लाली से करती हूँ, लाली को थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे ही पराग की बुआ लाली के कमरे तक जाती है तो वह देखती है कि लाली अपनी बेटी को कुछ डांट कर समझा रही थी। नहीं मम्मी, अब मुझे मामी के पास नहीं सोना है मम्मी, मुझे आपके पास सोना है। एक थप्पड़ लगाऊंगी ना अभी तुझे तो सारी अकल ठिकाने लग जाएंगे तेरे। चुपचाप अपने मामी के कमरे में जा और बोल कि मामा मामी मुझे आप लोगों के साथ ही सोना है। अभी नहीं मान रही है ना तू मेरी बात? अभी मैं तेरे पापा को फोन करती हूँ, तेरे पापा ही तुझे समझाएंगे। हेलो हेलो सुनिए जी, देखिए ना चिंकी मेरी बात नहीं मान रही है। एक तो कितनी मुश्किल से मैंने जूही और पराग के बीच में दूरियां बनाई हैं। ये भगवान, ये कैसी बातें कर रही है। मैं अभी इसकी सारी बातों को रिकॉर्ड कर लेती हूँ, वरना मेरी बात का कोई यकीन नहीं करेगा। अब दोनों के बीच में इतनी दूरियां आ गई है ना कि किसी भी वक्त तलाक हो सकता है। और चिंकी उन लोगों के पास नहीं सोएगी तो फिर से दोनों के बीच में नजदीकी आ जाएगी और हमने जो प्लान किया था वो सारा प्लान तो चौपट हो जाएगा ना। अगर कहीं जूही और पराग का कोई बच्चा हो गया तो सारी प्रॉपर्टी हमारे हाथ से निकल जाएगी। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, लेकिन बीच में कहां से न जाने ये बुआ जी टपक पड़ी। अब तो बुआ जी के कारण मैं जूही भाभी के कमरे में ज्यादा जा भी नहीं सकती और उनके कान भी नहीं भर सकती। इसीलिए अब धीरे धीरे लड़ाई कम ना हो जाए, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप चिंकी को समझाइए। चिंकी, पापा बहुत डांट रहे हैं बेटा। तू देख रही है ना कि मामा मामी का कितना बड़ा घर है, तुझे हमेशा इसी घर में रहना है कि नहीं? अगर तू मामी के पास जाकर सोएगी ना तो धीरे धीरे ये घर हमारा हो जाएगा। जी, तुम चिंकी को अपनी तरफ से समझाओ, मुझे नींद आ रही है। बेटा, अगर तू मामी के पास जाकर सोएगी तो तेरा बड़े स्कूल में एडमिशन हो जाएगा, तेरे पास ढेर सारे खिलौने गिफ्ट रहेंगे। मम्मा, मैं इतने दिनों से मामी मामा के पास सो रही हूँ, लेकिन अभी तक आपने मुझे कोई भी गिफ्ट लाकर नहीं दिया। बेटा, पक्का मैं कल गिफ्ट ले आऊंगी, जा तू अब जाकर मामा मामी के बीच में सो। अच्छा, तो नागिन ये सब तेरा किया धरा है। अरे बुआ जी आप तो चल मेरे साथ हॉल में चल। अरे बुआ जी ये क्या कर रही हैं आप? हाथ छोड़िए मेरा। नहीं, तू सामने चल, आज सबको मालूम चल ही जाना चाहिए। इस तरह लाली की बुआ लाली को खींचते हुए हॉल में लेकर जाती है और सबको आवाज लगाकर बुलाती है। अरे क्या हुआ जीजी, इस तरह से आपने लाली के बाल क्यों पकड़े हुए हैं? क्या आपको कोई गलतफहमी हो गई? किसने आपका कान भर दिए? नहीं भाभी, कान तो अब तक आपकी बेटी ही आप लोगों के भर रही थी। ये जानबूझकर बहू बेटे के बीच में दूरियां पैदा कर रही थी ताकि उन लोगों की कोई संतान न हो, तो खुद ब खुद ये सारी प्रॉपर्टी इसकी और इसके बच्चे की हो जाए। बुआ जी, आपको कोई गलतफहमी हो रही होगी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे मालूम था कि तू मेरी बात को झुठला देगी, इसीलिए मैंने तेरी सारी बातें इस मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली है। चलाओ रिकॉर्डिंग या खुद अपने मुंह से बयां करती हो सब कुछ? ना 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 बुआ जी, मैं बताती हूँ ना सब कुछ, आप रिकॉर्डिंग मत चलाइए। हाँ माँ, तो मैं करती भी क्या? जब हमारी परिस्थिति अच्छी नहीं थी तब आप लोगों ने मेरी शादी एक ना के बराबर कमाने वाले आदमी के साथ कर दी, जो कभी मेरी पूरी जरूरतों को पूरा ही ना कर सका। उसके बाद जब इस घर की हालत में सुधार भी आ गया तो किसी ने मुझे फूटी कौड़ी तक नहीं दी, किसी ने मेरी स्थिति को सुधारने के बारे में सोचा भी नहीं। इसलिए मैं चाहती थी कि भैया की शादी ही ना हो, लेकिन फिर भी भैया की शादी हो गई और वो भी भैया की पसंद की लड़की से हुई। मैं नहीं चाहती कि दोनों का कोई बच्चा भी हो। अगर मेरा भाई पिता बन गया तो उसका मुंह मेरी बेटी की ओर से कम हो जाएगा, इसलिए मैंने ये सब किया मम्मी। इसलिए मैंने आप लोगों के बीच में भाभी को लेकर गलतफहमियां पैदा कर दी, जानबूझकर चिंकी को भैया भाभी के बीच में सुलाया। और मैंने एक दिन भाभी के मन में यह भी बात डाल दी कि पराग के जीवन में कोई और लड़की भी है, इसीलिए वह उनके करीब नहीं आना चाहता। बस उसी दिन से भाभी ज्यादा चिड़ी सी रहने लगी और भाभी का व्यवहार ऐसा हो गया। माँ दीदी, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए आपने ऐसा किया अपने भाई के साथ। अरे मैं तो आप लोगों को कितना मानता था। आपको प्रॉपर्टी चाहिए था तो आप खुशी खुशी मुझसे मांग सकती थी दीदी, मैं खुशी खुशी आपको दे देता। नहीं, अब इसे फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। अब रात काफी हो चुकी है, सुबह होते ही तो अपना बोरिया बिस्तर बांधकर इस घर से निकल जाना, समझी ना? तूने मेरे घर में आग लगा दिया, तू बेटी कहलाने लायक नहीं है। नहीं मम्मी जी, जैसी भी हो दीदी है तो आपकी बेटी ना, आप इस तरह से उन्हें घर से बाहर मत निकालिए। आखिरकार उन्हें अपनी गलती का एहसास तो हो ही गया है ना। और बुआ जी, थैंक यू वेरी मच, जो सही समय में आकर आपने मेरा घर बिखरने से बचा लिया। बहू, हमें माफ कर दे बहू, हमने तुझे गलत समझा। हाँ जूही, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें बहुत गलत समझा, तुम्हारा दिल दुखाया। असल में तुम्हारी कोई गलती थी ही नहीं। बुआ जी, थैंक यू वेरी मच, जो आपने आकर मेरी गृहस्थी उजड़ने से बचा ली। और आप लोगों को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। असल में जो कुछ भी है उसके पीछे आप लोगों का हाथ तो था ही नहीं। लेकिन दीदी,
आपको ऐसा नहीं करना था। अपने सगे भाई का घर तोड़ने चली थी आप। आपको प्रॉपर्टी का लालच है तो प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा आपको दे दिया जाएगा। बस कोशिश कीजिएगा कि आप इस घर में कम से कम आइएगा। हाँ दीदी, मैं जूही की बात से सहमत हूँ। इतना कहकर पराग भी अपने कमरे में चला गया। इधर लाली शर्म से पानी पानी होने लगती है और वह भी अपने कमरे में चली जाती है। लाली को अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि उसने अपने सगे भाई भाभी के घर को तोड़ने की कोशिश की, जो कि बहुत ही गलत बात थी। दोस्तों, कभी कभी लड़कियां लालच में इतनी अंधी हो जाती हैं कि वह भूल जाती है कि उनके माता पिता के बाद तो उनका मायका भैया भाभी से ही होगा। फिर क्यों अपने भैया भाभी के रिश्तों को खराब करने में लगी रहती हैं। तो मैं आशा करती हूँ दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मोरल स्टोरी देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।